समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित है राजस्थान के नागौर से पधारे पद्मश्री हिम्मताराम भांबू। भांबू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हमारे दर्शकों तक अब जानकारी पहुंचाइए भांबू जी कि आपको जो पद्मश्री मिला है वो वन्य जीव जंतुओं के ऊपर पद्मश्री की प्राप्ति हुई है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री की प्राप्ति हुई है। तो आपने ऐसा कौन सा काम खड़ा किया जिस पर आपको सरकार ने पद्मश्री की उपाधि दी? मेरा सर ये सबसे पहला जो था 1974-75 में, 74 में मैं शुरू हुआ और 75 में मेरी दादी ने मेरे हाथ से एक पीपल का छोटा सा पौधा लगाया जी। और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। और फिर क्या है कि वो पशुओं को ये रोटी देती थी, गायों को रोटी देती थी, पशुओं को ये पक्षियों को चुगार डालती थी। उन्होंने कहा ये जो मूक जानवर है इनकी भी सेवा करना और इनको चुगार डालना। जी। उस बात की मैंने प्रेरणा लेकर के, मेरी दादी की प्रेरणा लेकर के मैंने उस पीपल को बड़ा किया। आज उस प्रत्येक वर्ष उस पीपल का जन्मदिन मनाता हूँ और उस पीपल के नीचे 500 आदमी बैठ सकते हैं। और उस पीपल की प्रेरणा लेकर के जब मैं शुरू हुआ तो 1975 से शुरू हुआ, आज तक लगभग मैंने 7.5 लाख पौधे लगाए और जिसमें से 5.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। वाह। और फिर घायल जो वन्य जीव थे जंगल में बेचारे साथ, उनके पास वोट का अधिकार नहीं है, उसकी सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं उनकी। तो क्योंकि आदमी की सुनने वाले कलेक्टर, एसपी और मंत्री, नेता और पूरी सरकार सुनती है, क्यों? उनके पास वोट का अधिकार है। हमने उस जीवों की सेवा की जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं है। हमने 2,500 से ज़्यादा घायल वन्य जीव थे, जंगल में घायल हुए, उनको इलाज करा करके जंगल में छोड़ा। और उनके साथ कई अत्याचार करने वाले शिकारी थे जो बंदूकों से उनका शिकार करते थे। तो इसलिए 28 शिकारियों को हमने जेल में डलवा दिया और खुद के हर्जे खर्चे पर मुकदमा लड़ता रहा। और उस वन्य कई बार हमारे ऊपर गोलियां चली, हम बाल बाल बचे, पर उस जानवरों की हमने जान बचाई और उस जानवरों की आवाज़ ही शायद भारत सरकार तक पहुंची होगी। जी। आप ये बताइए कि आप जब इतना पेड़ 7.5 लाख पेड़ लगाए तो इतनी ज़मीन आपको कहाँ से मिली? ज़मीन एक तो मेरी खुद की ज़मीन का एक मैंने मॉडल बनाया, वो 6 हेक्टर ज़मीन को जंगल बना दिया, उसमें 14,000 पौधे लगा करके एक संघन वन कायम किया। उसमें 300 से ज़्यादा मोर, हज़ारों की तादाद में पक्षी, हर रोज़ उसको भोजन कराना और पानी की व्यवस्था करना। और तो और उसमें सांप, गोइडे, गोपाड़, नेवले वह भी कोई पकड़ता है। और गाँव में जैसे कोई जानवर पकड़ा जाता है, सांप सरप, तो हम वहाँ छोड़ते थे, वो रहने के लिए उनके जगह दी। और 300 मोरों को हर रोज़ मैं भोजन कराता हूँ और हज़ारों पक्षियों को भोजन कराता हूँ। और उनके अलावा मैं जब निकला तो राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में, जिसमें 8 ज़िले तो मेरे मुख्य है, 8 ज़िलों की सिफारिश वहाँ पहुँची और 8 ज़िलों में मैंने काम किया। जहाँ जहाँ मेरे को जगह मिली लोगों को जोड़कर हमने पौधे लगाते रहे, पौधे बड़े करते रहे। और उसकी एक एक पौधे की हमने गणना की तो 8 ज़िलों में हमने 7.5 लाख पौधे लगा दिए और आज तक ही 5 लाख पौधे पेड़ बन गए। और तो और वन्य जो इसका जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है, उस जो हमारे लगाए हुए पौधे जो पेड़ बने हैं वो प्रत्येक वर्ष 15 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में उत्सर्जन कर रहे हैं मानव मात्र के लिए। जी। आपने जो पेड़ लगाए हैं वो फलदार पेड़ होते हैं या छायादार पेड़? उसमें कुछ पेड़ फलदार हैं और छायादार बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, क्यों? फलदार तो कम है, बट बाकी ज़्यादातर तो जो पेड़ लगाए हमने वो छायादार हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमने वो पेड़ लगाए जो पीपल हैं, वट वृक्ष हैं, उनकी उम्र है 1000 साल। मेरे को तो ये खुशी महसूस हो रही है कि हमारा जो किया हुआ काम 700 साल तक बोलता रहेगा। आप चाहे मंदिर बना दो और बना दो, जो कुछ बना दो, धर्मशाला बना दो, आप कुछ भी विकास करवा दो जी, विकास तो हो गया 1000 गुना और विनाश हो गया 5000 गुना। इसका नाम जलवायु परिवर्तन और जो ये है ग्लोबल वार्मिंग। और आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि इसलिए जो पर्यावरण गड़बड़ हुआ और इसको नहीं बचाया तो जान खतरे में पड़ जाएगी। जी जी। तो आपको ऐसी प्रेरणा जो मिली है कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रेरणा मिली है, इसके मूल में ऐसी कोई विशेष बात रही हो, कोई कहानी रही हो या ऐसी कोई अनुभव रहा हो तो वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। हम अनुभव तो सर इतना गजब का है। अनुभव तो क्या है कि एक ही चीज़ है, हमें तो खुशी ये महसूस हो रही है कि हमारा जो एक भी पौधा, एक एक पौधा, आज वो जो पेड़ बने हैं
उनकी उम्र कितनी है? आदमी की उम्र तो क्या है कि हमने ये पाया कि आदमी की उम्र तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 से ऊपर तो कोई गया ही जी। नहीं। और ये भी है, पता नहीं है 20 साल का भी जा सकता है, कभी इसकी फूंक निकल सकती है, मानव जीवन कभी जा सकता है। पर अगर यदि एक पेड़ लगा करके यदि आदमी बड़ा करता है तो उसकी 700 साल की उम्र पीपल की है। और वट वर्ष हमारे जाड़ जैसे पौधे हैं जिनकी हजार हजार साल की उम्र है, उनके फल जो फल लगते हैं, उनके जो पिल्लू लगते हैं और लगते हैं, वो जानवरों के खाने के लिए बड़े काम आते हैं। और उनकी पत्ती खा करके हमारे जो मरुस्थलीय एरिया, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो एक पत्ती खा करके अपनी जो पानी की प्यास बुझा सकता है। इसलिए हमारा जो जैव विविधता और हमारा जो रेगिस्तान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है कि जो पेड़ों की बहुत कमी थी, हम लोगों ने खूब इसमें काम किया और हमारे से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए। आज पूरे राजस्थान में 4000 से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और 572 गार्डन छोटे छोटे बना दिए हैं। और हम लोग हमेशा 12 मास इसमें लगे रहते हैं और हमने हमारा जीवन भी लगा दिया। और ये जो मेरे को 700 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, जो छोटे बड़े और पूरे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, यूनेस्को तक मेरे को अवार्ड मिला है। बाकी हम लोग लगे रहते हैं, अवार्ड की तो हम ठीक है काम को मिलता है। बाकी हमने ये जो, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा जो काम है जी, चाहे आदमी चला जाएगा, पीछे 700 साल तक हमें वो पुण्य मिलता रहेगा। और हर आदमी अगर पेड़ लगा करके बड़ा करता है, मैं तो भारत सरकार से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो मानव मात्र को एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेता है तो उस बच्चे की जो क्या है 80 साल तक हमने उसकी औसत मानी है, उम्र मानी 80 साल तक वो 14 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। जी। अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिली तो कैसे प्राण बचेंगे? कि अगर ये तापमान बढ़ रहा है, तापमान 46 डिग्री 48 डिग्री तक हमारे रेगिस्तान में बढ़ गया, हमारे 50 डिग्री तक पहुंच गया। एक जगह हमने रोड थी, उस रोड पर पेड़ बिल्कुल नहीं थे, सीमेंटेड रोड थी, वहाँ तापमान मापा, वहाँ था 48 डिग्री। और एक जगह ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेड़ थे, वहाँ था 44 डिग्री। 4 डिग्री का तापमान कम होता है। तो इसलिए जो तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान बढ़ने के कारण हम ये महसूस करते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं लगे और ये पर्यावरण की रक्षा नहीं हुई और इस पेड़ों को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में 56 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। और ये तापमान बढ़ने के बाद जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और शारीरिक काम रात को खुलेंगे, बाजार रात को खुलेगा, कोर्ट कचहरी रात को खुलेगी और आदमी को जमीन के अंदर छुपना पड़ेगा। ये स्थिति हो सकती है। अगर हम नहीं चाहते तो आने वाले समय में खतरे की घंटी बजेगी। वाह वाह भामू जी, आप कवि हृदय भी है, तो हमारे दर्शकों को 4 लाइन की कोई पर्यावरण की कविता सुनाइए। अरे भाया पेड़ा ने, हो भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। बिना काम धरती माता की क्यों थे मांगे उजाड़ो, याद आवे हरियाली नामी काल पड़े गो गाडो भाया पेड़ा ने, हो भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। पर्यावरण की करो सुर्ग सा प्रदूषण ने रोको, वर्षा आवे पेड़ लगाओ सबसे रे आचोर मोकोर भाया पेड़ा ने, हो भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। जाते जय जाते बोलो वृक्षराज महाराज की जय हो, वृक्षराज महाराज की जय की। जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई संदेश आप पर्यावरण और प्रकृति के संबंध में देकर जाइए, ये हमारे लिए सार्थक होगा। पर्यावरण प्रकृति का संदेश। पर्यावरण जो है, जल, हम 7 जय पर काम करते हैं। जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, जीव है तो जमीन है, जमीन है तो जैविक है, और जैविक है तो जलवायु है, और जलवायु है तो जीवन है। तो जीवन है तो हमारे जम्बेश्वर भगवान है। हम उस धरती से आते हैं जहाँ हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने एक 29 नियमों की एक आचार संहिता बनाई और उसको पालन करने के लिए लोगों को, भाई 29 नियमों को पालन करो। उस नियमों में ये बताया गया कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं खावे, कि भाई जीवों की रक्षा कीजिए और इस पेड़ों को मत काटिए।
उस पेड़ों की रक्षा कीजिए। तो ऐसी प्रेरणा लेकर के हमारे बिश्नोई समाज के लोगों ने, अमृता देवी एक बिश्नोई थी, उसकी अगुवाई में उनकी जो उनके साथी जो 363 लोगों ने हमारे पेड़ों के लिए बचाने के लिए अपने शीश कटा दिए और उन्होंने ये कह दिया, ये विश्व पटल पर एक बड़ी भारी घटना घटित हुई। पूरे विश्व में जो ऐसी एक घटना घटित हुई 1787 में, जो आज से 350 साल पहले घटना घटित हुई, जो पेड़ काट रहे थे उन्होंने पेड़ों के लिपट गई, अमृता देवी लिपट गई, उनकी बच्ची लिपट गई, फिर उनकी बच्ची लिपट गई, फिर आए पेड़ों को लिपट गए। तो वो सैनिक आए चूना पकाने के लिए गढ़ बना रहे थे, किला बना रहे थे, वो खेजड़ी की लकड़ी काट रहे थे, तो उन्होंने क्या पकड़ लिया, तो शीश काटते गए 363 लोगों का बलिदान दे दिया पेड़ों के लिए। हम उस धरती से हैं, उस धरती से जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया, हम उस धरती से हैं, मीराबाई की धरती से हैं, जिन्होंने भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, अमृत समझ करके अमृत हो गया। हम उस धरती से हैं, कर्माबाई की जो खिचड़ा खिला दिया भगवान के पत्थर की मूर्ति को। हम उस धरती से हैं जो फूलाबाई की धरती, जिसमें गोबर के ओबले में राम राम की ध्वनि निकलती थी। हमारा जो नागौर जिला है, राजस्थान का एक ऐसा जिला है जब हमारे संतों वीरों की और हमारे तेजाजी महाराज हुए जिन्होंने गायों के लिए अपना प्राण गंवा दिया। तो इसलिए हम उसी धरती से हैं और आज इंदौर में आपकी जो ये यहाँ आए हैं और आपका जो है जो ये स्टेशन आपका चैनल है, आपका चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो मेरी बातें हैं आप पूरे लोगों को बताइए, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी खुशी मिलेगी और उनको ज्ञान मिलेगा और उनकी जो उनका जो एक मतलब मानसिक संतुलन बढ़िया होगा। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हमारी जो बातें सुनी और आप तक आगे तक पहुँचाएंगे, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी चैनल आगे बढ़ता रहे, आगे तरक्की करता रहे और पूरे हिंदुस्तान में आपका चैनल चलता रहे। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे चैनल में थे देश भर में 7.5 लाख पौधे लगाकर 5.5 लाख पेड़ तैयार करने वाले एक ऐसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए श्री हिम्मताराम जी भांबू, जो कि राजस्थान से हमारे बीच आए। मैं भांबू जी आपका समय नाउ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी हार्दिक आभार, आपको भी बहुत बहुत बधाई। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।